सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको तुलसी विवाह यानी देवोत्थान एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। देवोत्थान एकादशी के दिन मनाया जाने वाला तुलसी विवाह विशुद्ध मांगलिक और आध्यात्मिक प्रसंग है। देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के साथ स्वागत का आयोजन माना जाता है। तुलसी विवाह का त्योहार मनाए जाने के पीछे एक प्राचीन कथा है। प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बहुत वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह सर्वजयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा उनसे रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने उसके पति जालंधर का रूप धारण किया और जालंधर के रूप में ही वो सती वृंदा के पास गए। सती वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका आलिंगन किया। इस आलिंगन के साथ ही वृंदा का सतीत्व नष्ट हो गया। उधर उसका पति जालंधर जो देवताओं के साथ युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो क्रोधित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। और उसके इस श्राप की रक्षा करने के लिए ही भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा था। सती वृंदा ने उन्हें उसी क्षण पत्थर का बन जाने का भी श्राप दिया। उसके श्राप की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हो गया और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में उसके चरणों पर गिर पड़े। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। तुलसी विवाह के साथ ही भारतवर्ष में विवाह के मांगलिक कार्य पुनः शुरू किए जाते हैं। तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम को वर और तुलसी को कन्या बनाया जाता है। तुलसी विवाह में 16 श्रृंगार के सभी सामान चढ़ावे के लिए रखे जाते हैं। शालिग्राम को दोनों हाथों में लेकर लड़के के रूप में यानी भगवान विष्णु के रूप में और तुलसी के पौधे को पत्नी के रूप में रख के अग्नि के फेरे करवाए जाते हैं। विवाह के पश्चात प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। समस्त विधि विधान सुंदर बाजे गाजे के साथ सुंदर मंडप के नीचे किया जाता है। इस प्रकार मनाया जाता है तुलसी विवाह का त्यौहार। तो मित्रों, तुलसी विवाह के त्यौहार की यह जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।